अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय शो बेक विद एन एक्सपर्ट। मैं हूं शेफ साद बट। एंड जो लोग जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, जिनको नहीं पता मेरे शो का फॉर्मेट, हमारे शो का फॉर्मेट ये है कि हम लोग करते हैं बेकिंग। हम बनाते हैं दो सिग्नेचर डिशेस, होती हैं दोनों बेकिंग की। एंड अगेन सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रीहीट करना है अवन को 180 डिग्रीज पे, ठीक है। हम लोग बनाते हैं एक सेवरी एंड एक बनाते हैं डिज़र्ट। सेवरी के साथ डिज़र्ट बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देता है एंड बहुत झटपट रेसिपीज़ होती है मेरी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ साथ बात तो होती रहेगी। प्लीज़ कॉल करें, फीडबैक दीजिए, कोई भी क्वेरी है प्लीज़ पूछना मत भूलिएगा। अच्छा, करना क्या है, हमने सबसे पहले कि थोड़ा ब्रीफ बता देता हूँ कि आज मैं क्या बना रहा हूँ। दोनों जो रेसिपीज़ हैं ना बहुत ही मज़ेदार एंड मैं बताऊँ इट्स बेसिकली ए स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी। जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ब्रेड पड़ी है, यहाँ पर ब्रेड है, यहाँ पर कड़क डबल रोटी, जो आप लोग बहुत इजीली फेमिलियर हैं इस चीज़ से कि बाहर तो ये खाई जाती है बहुत शौक से। एंड इवन हमारे यहाँ पर भी पाकिस्तान में बहुत शौक से खाते हैं और इतनी ईजिली अवेलेबल है, हर लोकल बेकरी में ये अवेलेबल है, तो आप लोग को मसला नहीं होगा ढूंढने में इसको। सही है, चलते हैं यहाँ पर पहले मीठे की तरफ, क्योंकि जल्दी जल्दी हमने डालना होता है ओवन में, टाइम होता है शॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं बताऊं, हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर कोकोनट मैकरून्स। अब ये वही मैकरून्स है जो आप लोग बेकरी से लेते हैं, क्यों ना हम घर में अब बनाएं इसको एंड बहुत ज़्यादा बनाएं ताकि इसको स्टोर करें एंड बच्चों को भी खिलाएं। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास 3 अदद अंडे। बहुत इजी, बहुत जल्दी जल्दी बनने वाला है ये, आपको स्टेप बाय स्टेप भी बताता रहूँगा। अपने नोट पैड्स पे हर चीज़ लिखते रहें ताकि कोई स्टेप भूल ना पाएँ आप लोग। 3 अंडे हैं यहाँ पर मेरे पास, मीडियम साइज़ के अंडे। मैंने क्या किया था, इनको फ्रीज़ थोड़ा कर लिया था ताकि मुझे ना इसकी एग वाइट्स चाहिए, फ्रीज़ कर लिया ताकि वो जो एग योक है ना वो टूटे ना। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास कास्टर शुगर। अब कास्टर शुगर जो मेरे पास है वो है 2/3 कप। सही है, आपने लेनी है कास्टर शुगर। अगर आपके पास मोटी वाली जो शुगर होती है वो भी अगर है तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पर है फूड कलर। फूड कलर ऑप्शनल है, कोई भी अपने मर्ज़ी का डाल सकते हैं, ग्रीन है, येलो है, जो आपको कलर पसंद है वो इसमें ऐड करें। एंड सबसे मेन इंग्रेडिएंट यहाँ पर है मेरे पास खोपरा। खोपरा आपको इजीली मिल जाता है, डेसिकेटेड जो कोकोनट होता है। एंड यहाँ पर है मेरे पास ये 1 कप। अब हम लोग जल्दी जल्दी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना एंड साथ साथ बात भी होती रहेगी। आप प्लीज़ मुझे कॉल करें, आपकी स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर ग्लव्स पहन लेता हूँ क्योंकि हाइजीन का हमने ख्याल रखना है। एंड ग्लव्स पहन लें। एंड ये जो रेसिपी है ना, प्लीज़ अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व किया करें किचन में, ताकि कलर्स हैं इसमें, खोपरा है एंड कोई चीज़ में ख़राब होने वाली तो है नहीं, तो बच्चों को इन्वॉल्व किया करें अपनी कुकिंग में ताकि थोड़ा एक्टिविटी हो उनकी। क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं ना गेम प्ले इसमें लगे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं, तो अच्छा है थोड़ा इनको इन्वॉल्व करें। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हमें चाहिए एग वाइट्स। तभी मैंने फ्रीज़ किया था अंडों को ताकि एग वाइट्स ईजिली निकल सके। ये अंडों को मैं इधर रख देता हूँ ताकि जो एग योक है इसकी हम इसमें रख दें। एंड ये सेम एग योक है, आप लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एग वॉश में जब भी आपको पेस्ट्री से चीज़ बनाएं। ये आ गई दूसरी एंड थर्ड एग। अंडों के साथ जब भी आप काम करते हैं थोड़ा मेसी होता है, तो साथ साथ क्लियर अप भी करते रहें। बहुत ही झटपट, बहुत ही जल्दी बनने वाला ये कोकोनट मैकरून्स होते हैं जो हम बाज़ार से ख़रीद रहे होते हैं, तो अच्छा है हाइजीन तरीके से आप इसको घर में बनाएं। एंड एक और भी चीज़, इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एयर टाइट जार के अंदर। एंड इसको बच्चों को खिलाएं, अपने पड़ोसियों को दें, दावतों में रखें इसको, बहुत अच्छा स्नैक है ये। अच्छा, इसके साथ मैं क्या कर दूंगा, मैं डाल दूंगा चीनी। इसको मिक्स करें, ये लें, ताकि आपको क्लियर व्यू आ जाए।
इन्हें मिक्स करें। अच्छा, इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना है क्योंकि हमने इसके ग्रैन्यूल्स छोड़ने ही हैं, क्योंकि ये बाहर से कड़क होता है और अंदर से मॉइस्ट होता है। तो इसमें ना आपको बीटर की ज़रूरत है, सिंपल आपके पास विस्क होना चाहिए एंड दैट्स इट। मिक्स करें एंड इसमें मैं डाल दूंगा खोपरा, 1 कप खोपरा जो है। मिक्स करें अच्छे से इसको। अच्छा, अब आपको क्या करना है, विस्क हटा लें एंड आप स्पैचुला से फोल्ड करें इसको। बस इसको बाइंड करना है अच्छा सा। आपका प्लीज जो बैटर है वो रनी ना हो, ड्राई होगा आपका बैटर जो है ना थोड़ा सा। अच्छा, अब इसी टाइम मैं क्या करूंगा, ये जो कलर है मेरे पास ये डाल दूंगा। पिंच जो कलर है वो ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होते हैं कलर्स। देख सकते हैं 1 पिंच मैंने डाला है, कितना अच्छा कलर आ गया। बहुत जल्दी बनने वाला ये प्रोसेस होता है, प्लीज़ सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लें। हमने क्या किया था, 2/3 कप ऑफ शुगर, कास्टर शुगर, 3 एग वाइट्स मीडियम अंडों की, खोपरा 1 कप, डेसिकेटेड कोकोनट जो होता है, एंड कलर ऑप्शनल है, मर्जी है आपकी, डालें ना डालें कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है, अब आप क्या करेंगे, आपने इसको डायरेक्ट ओवन में रखना है तो आप वो भी कर सकते हैं छोटी बॉल्स बना के, लेकिन इसमें हमने डाला है अंडा तो उसका थोड़ा जो कच्चापन होता है ना उसको दूर करेंगे थोड़ा सा हम। तो हम क्या करेंगे, हल्का सा इसके कच्चेपन को दूर करेंगे, बिल्कुल लाइट फ्लेम करके इसको हमने पकाना है हल्का सा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा पकाना है इसको ताकि इसका कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। एंड अगेन इसमें जितने आपने कलर्स डालें आप कलर्स डाल दें, कलरफुल बनाना है आपने कलरफुल डाल दें। एंड अगर आपको कलर नहीं ऐड करना तो प्लेन भी वाइट जो होते हैं, जो ईजिली जो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जो वाइट होते हैं कलरफुल होते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको करूँगा हल्का सा सॉटे ताकि ये अच्छा सा और ड्राई हो जाए। तब तक लीजिए आप छोटा सा ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। बैक फ्रॉम द ब्रेक, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने जो हमारे कोकोनट्स हैं, जो डेसिकेटेड कोकोनट एंड एग वाइट है, उसको मैंने कर लिया मिक्स प्रॉपर तरीके से सॉटे। अच्छा, अब ये जो स्टेज है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा मॉइस्ट हो गया है। जस्ट मेक श्योर कि जब कोकोनट जब आप यूज़ करें ना उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप साथ रख लें, क्योंकि होता ये है कि एग वाइट्स के अंदर जो जज्ब हो जाता है जो कोकोनट है, तो थोड़ा सा और ऐड करें इसमें आप, ताकि क्योंकि हमें थोड़ा सा ना वो चाहिए ड्राई सा, तो वो हल्का सा ऐड करेंगे। स्ट्रेप ऑफ कर लें एंड इसको मैं बोल में डाल रहा हूँ। अच्छा, इसको प्रॉपर रूम टेम्परेचर में आने दें ताकि ठंडा हो जाए। इसकी जो साइड्स है ना वो भी स्क्रैप ऑफ कर लूँ ताकि कोई चीज़ ज़ाया ना हो। एंड अगेन मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ, क्योंकि अब क्या करेंगे, हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के हमने क्या करना है, इसको ओवन में डाल देना है। एंड ये काम आप प्लीज़ अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं।
एक फन एक्टिविटी हो जाएगी किचन में उनकी भी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग ट्रे। अच्छा, आप क्या करना है, ये कोकोनट जो है वो चिपकेगा आपके हाथ में, तो प्लीज़ इसमें आपने घबराना नहीं है। ये देखें, क्योंकि अभी बिल्कुल गर्म है, तो इसको थोड़ा सा इसको ठंडा कर लें आप, एंड फिर इसको आप छोटे छोटे डोम्स एंड बॉल्स की शेप दे दें। हमारे पास कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी बेटे मैं ठीक हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं आज पहली बार आपके शो में कॉल मिली है। बहुत अच्छा आप बना रहे हैं माशाल्लाह से। शुक्रिया शुक्रिया बहुत बहुत, कि आप देख रही हैं, पसंद भी कर रही हैं। जी बहुत अच्छा बना रहे हैं आप माशाल्लाह से, बच्चे भी खा सकते हैं इसे। बिल्कुल, और बड़े अच्छे तरीके से आप सिखा रहे हैं, आपका तरीका बहुत अच्छा है। शुक्रिया बहुत बहुत, शुक्रिया। तो दूसरा ये कि एनिवर्सरी की मैंने मुबारक भी देनी है। बिल्कुल बिल्कुल। जी माशाल्लाह शो बहुत अच्छा है। दो दफा बुलाई, एक दफा कॉल नहीं मिली। कोई बात नहीं जी, सर उसको कॉल मिलाती हूँ रोजाना ही। बिल्कुल, उनका मैसेज, आपका जो मैसेज है ना, हम बिल्कुल उनको उन तक पहुंचा देंगे। एंड वो वैसी तड़का क्वीन है हमारी मसाला की, तो थैंक यू सो मच। लगता बहुत अच्छे हैं, पहली कॉल मिली है। आपकी मॉम की तरह हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। कोई फरमाइश करेंगी आप? चलें, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। इतना प्यार आप लोग देते हैं, बहुत खुशी होती है, एंड हमारी सारी रेसिपीज़ भी ट्राई करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना दें। तो आप देख सकते हैं एक ही जो कप है, एंड थोड़ा सा उसमें आप एक कम करें, थोड़ा सा और जो कोकोनट मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया था उससे आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ये बन रहे हैं। एंड ये येट अगेन मैं आपको वही बोलूँगा, ये चिपकेगा, तो प्लीज़ आपने घबराना नहीं है। इसको अच्छे तरीके से स्टैक करें, डोम्स बनाएं। एक काम करते हैं, इसको डाल देते हैं, फिर हम दूसरा ट्रे लेते हैं ताकि हम वापस दूसरे डोम्स की तैयारी करते हैं। फिर चलिए इसको हम डाल देते हैं ओवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड ओवन है हमारा, एंड इसको हमने ज़्यादा देर तो नहीं पकाना। ये बस ये बाहर से अच्छा कलर आ जाए, क्योंकि अंदर से वैसे ही ये सॉफ्ट होता है। तो प्लीज़ मेक श्योर टू कीप एन आई, अपनी आंखें देखते रहे ओवन की तरफ कि ज़्यादा डार्क ना हो जाए, अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाए, क्रिस्प आ जाए। फ़ौरन निकाल लें, इसको रूम टेम्परेचर पे लाएं एंड खा लें। अच्छा, साथ साथ हम क्या करते हैं, इसको तो मैं स्टैक कर लूँगा, हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ जो है चीज़ टोस्टी। अब मैं आपको बता दूँ चीज़ टोस्टी होता क्या है। ये वैसे यूके में मेरी बहन अभी अभी आई है, तो उसकी बहुत फेवरेट डिश है, तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी ये बना दो, लेकिन ऑब्वियसली हमें एक थोड़ी अपनी एक टच भी देना होता है। तो इसमें मैंने डाल दिया अपना बीफ है, एंड क्या करेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से सॉटे करेंगे, एंड चीज़ की लेयर होगी इस कड़क डबल रोटी पे, एंड हर्ब्स होंगी, थोड़ी सी सॉस होगी, ऑलिव्स होंगे, एंड आप खाएं इसको घर में बना के, बच्चों को दें। एंड इवन आप क्या कर सकते हैं, इसमें वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वो चीज़ टोस्टी नहीं कहलाएगा, थोड़ा इसका नाम एक अलग वेरिएशन आ जाएगी। लेकिन क्यों नहीं, आप लोग वेरिएशन करें, एंड प्लीज़ लाजमी आपने क्या करना है, मुझे पिक्चर ज़रूर भेजनी है जो भी आप डिशेस बनाते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक बड़ी डबल रोटी थी, कड़क डबल रोटी, इसको मैंने ऐसे पीसेस में काट लिया है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास है बीफ का मिन्स। अच्छा, मैं आपको बता दूं प्रॉपर मेजरमेंट जितनी भी हैं, यहाँ पर 75 ग्राम से ज़्यादा समझे आप 100 ग्राम्स ले लें, क्योंकि अगर मीट ज़्यादा होता है ना तो बच्चे और भी शौक से खाते हैं, और वैसे ही हम लोगों को आदत है कि सारी चीज़ों में गोश्त या कोई ना कोई मीट हो, तो उसके बगैर मज़ा नहीं आता खाने का। अच्छा, साथ में क्या है, यहाँ पर बटर है मेरे पास, थोड़ा सा इसको बटर लगाएंगे, अगर बटर नहीं तो ऑयल लगा लें, ताकि अच्छे से ना ये अच्छा इसका ना वो टेक्सचर हो जाए, खाने में मज़ा आए इसको। अच्छा, साथ में मेरे पास है चॉप्ड गार्लिक, एंड मीडियम साइज़ का मेरे पास है अनियन, उसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया था मैंने दोनों को। ये 2 से 3 जवे हैं, उसको चॉप कर लें। मिक्स हर्ब्स, थोड़ी सी हर्ब डालेंगे इसमें, एंड
यहाँ पर मेरे पास है टोमेटो सॉस। अच्छा, हमारे पास कॉलर है अब्दुल हादी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साद भाई। कैसे हो अब्दुल हादी? जी मैं ठीक हूँ। क्या हो रहा है? साद भाई जी। साद भाई, जो आपने इतनी सारी रेसिपी पकाई है सारी मेरी मनपसंद है, और जो आपने कुकी जो पकाई थी उसकी तो क्या ही बात, वो तो इतनी अच्छी मुझे लगी थी। क्या बात है, तो आपने वो बनाया? जी तो आप एक काम करो ना, जब बनाते हो तो मुझे पिक्चर भी भेजा करो, टैग किया करो। जी ठीक है, आज सेंड करूँगा। बिल्कुल। और कोई और फरमाइश करोगे? जी वो आपने चॉकलेट ब्राउनी आपने ना बस शो देखते रहना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है ना चॉकलेट ब्राउनीज भी आ रही हैं। जी। और जो आपने आज कोकोनट मकड़ी मुझे बनाया वो तो हमारी फैमिली से फेवरेट है। बस फिर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी ममा को बोलो कि बनाना है ये, साथ में उनकी भी हेल्प करो एंड जल्दी जल्दी बना के ना मुझे पिक्चर्स ज़रूर शेयर करना। मैं 7 years old हूँ। ओह वेरी नाइस। तो ममा की हेल्प किया करो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा, मैंने क्या किया था, यहाँ पर ऑयल थोड़ा सा ग्रीस किया था पैन पे एंड मैंने इसमें चॉप्ड अनियन, प्याज और गार्लिक वो डाल दिया है, अच्छा सा ट्रांसलूसेंट हो जाए। अच्छा, इसमें मैं डाल दूंगा ये मिन्स, ये फ्रेश मिन्स है। सुबह सुबह मेरी अम्मी, उनको मैंने थोड़ा तंग किया था तो उन्होंने सुबह सुबह मेरे लिए ना ये फ्रेश मिन्स मशीन से निकाला है, सो थैंक यू। अपने प्लीज़ हेल्प किया करें घर पे भी एंड जितना हो सकता है अपनी माओं के साथ आप उनकी हेल्प करें खाने में। अच्छा, मैं क्या करूँगा, इसमें थोड़ा सा डालता हूँ पानी ताकि अच्छे तरीके से जो चिकन है ना, सॉरी जो मीट मिन्स है, इसको हम करेंगे सॉटे। आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमने क्या किया था, ज़्यादा कुछ भी नहीं आज सच किया हमने ब्रेक में, सिर्फ यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है अपने ये जो बीफ मिन्स है मेरा, इसमें मैंने क्या किया था, सिर्फ हल्के से ग्रीस किया था पैन को, उसके अंदर मैंने चॉप गार्लिक, अनियन एंड मिन्स डाल दिया एंड सारी चीज़ें मैं करूँगा आपके सामने, क्योंकि होता ये लोग बोलते हैं ब्रेक में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो करेंगे हम आपके सामने हर चीज़। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरे पास मिक्स हर्ब्स हैं वो डाल रहा हूँ, 1 टीस्पून ऑफ मिक्स हर्ब्स वो आपने डालें तो ताकि थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आ जाए। थोड़ा सा फ्लेम में कर देता हूँ तेज़। अच्छा, साथ साथ मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर मैं डालूंगा सॉल्ट, पेपर, जो नॉर्मल सीजनिंग होती है वो डालेंगे इसमें, एज़ पर योर लाइकिंग, एज़ पर योर टेस्ट, अपने हिसाब से सारी फ्लेवरिंग डालें, टेस्ट डालें। थोड़ा सा पेपरिका ताकि थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आए। पेपरिका ना वैसे काफ़ी माइल्ड होता है तो अच्छा है कि आप उसको यूज़ किया करें, उससे कलर बड़ा अच्छा आता है। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्लैक पेपर, ये मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल रहा हूँ, आपकी मर्ज़ी है आपने जितना डालना है, जितना आपके पास कीमा है उतना अपने हिसाब से डालें। अच्छा, साथ साथ जो हमारे कोकोनट मैक्रून्स है उसको भी देख लूँ, उसको मैंने क्या किया था नीचे रख दिया क्योंकि ऊपर जो बिल्कुल अच्छा ज़्यादा कलर आ रहा था, मैं चाह रहा था कि नीचे रख के ना ताकि प्रॉपर तरीके से अंदर से भी बाइंड हो जाए। अच्छा, जब तक ये हो रहा है इसको कर देते हैं हल्का फ्लेम एंड साथ साथ जो हमारे ये मैक्रून्स हैं इसको भी मैं क्या करता हूँ, दूसरा ट्रे हमने ले लिया था उसको ग्रीस कर लें एंड अगेन ग्लव्स। हाँ, दूसरा ट्रे भी हम तैयार कर लेते हैं। ये छोटे छोटे डोम्स बनाएं एंड इतना इजी है ये, एंड कोई भी कलर डाल लें आप, ग्रीन डाल लें, येलो डाल लें, कलरफुल बनाएं
अपनी सारी जितनी भी आपके जो टेबल है ना उसको जितना कलरफुल हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, अपीलिंग लगता है। एंड अगेन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इसको जैसे मैं डोम की शक्ल दे रहा हूँ क्योंकि ये बेकरी में ऐसे ही मिलते हैं, आप इसको बिस्किट की शक्ल में दे सकते हैं। आप बिल्कुल इसको प्रेस करके डाल दें, कोई मसला नहीं है। एंड ये हमारा आखिरी साइज भी सारी स्क्रैप ऑफ कर लूँ, कोई चीज़ हमने बचानी नहीं है। ये हो गया है एंड हम इसको भी ओवन में डाल देते हैं। अच्छा सही है। अब क्या करेंगे हम, जो हमारा बीफ मिंस है, जैसे आप देख सकते हैं ये अपना पानी छोड़ रहा है, इसको अच्छा सा हमने करना है ड्राई। हमने इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा पानी डाला था, थोड़ा एज एन लाइक आप 1/4 कप पानी डाल दें, क्योंकि इसके जो फ्लेवर्स हैं ना जो हमने स्पाइसेस डाले वो अच्छे तरीके से इसमें ब्लेंड हो जाएं। इसको हम थोड़ा सा और मैं इसमें पानी डाल देता हूँ, हल्का सा, क्योंकि नीचे लग रहा है, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। अब क्या करेंगे, अगेन हमने लेना है बेकिंग ट्रे, क्योंकि हम लोग जो है ना अब हमारी जो ब्रेड है इसको करेंगे अच्छा तरीके से टोस्ट। अच्छा हमारे पास कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। मुझे आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ वापस कॉल करें क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत मुझे लो आ रही थी। अच्छा हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे ब्रेड्स है ना इसको लाइन अप कर देते हैं हम। ये जितने ज़्यादा हो सकते हैं उतने आप ट्रे में लाइन अप कर लें, बाकी हम दूसरे ट्रे में कर लेंगे। अब तो ये बीफ मिंस। अच्छा अब एक और भी चीज़ है, बच्चे मिंस तो खाते नहीं हैं, बीफ तो खाते नहीं हैं, मटन तो खाते नहीं हैं, आप इसको चिकन के साथ भी कर सकते हैं। चिकन का कीमा ले लें, एंड इवन अगर आपके पास कोई फ्रोज़न, आजकल जो बहुत सारे आप लोग के पास आप लोग यूज़ कर रहे होते हैं, बच्चे उनको बहुत शौकीन है, उनके टेस्ट बड अब डेवलप हो गए हैं फ्रोज़न फूड से, उसके भी चंक्स करके कोई भी चीज़ है उसको आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके अच्छा अब क्या करूँगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। अच्छा अब क्या करना है, हमने यहाँ पर मेरे पास है बटर, एंड अगेन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने क्या करना है, बटर के साथ पार्मेज़ान चीज़ हो गई, या तो आपने पार्सले और ऑरिगेनो जो हम बटर बनाते हैं, मैंने प्रीवियसली बनाया, अगर आप लोगों ने एपिसोड्स देखी हैं तो आई एम प्रीटी श्योर यू आर अवेयर ऑफ दैट कि हम लोग जो है ना हमेशा ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी सीजनिंग एंड बटर की लेयर लगाते हैं ताकि एक टेस्ट जो है ना वो आए। अच्छा ये थोड़ा सा इसको मैं माइक्रोवेव कर देता हूँ ताकि मेल्ट हो जाए, साथ साथ मैक्रून्स को भी देख लें हम। ये मैं ट्रे इधर रख देता हूँ क्योंकि ये बात का प्रोसेस है। एंड अपने जो हमारे दूसरे मैक्रून्स हैं जो पहले डाले थे वो मैं निकाल लेता हूँ। देयर यू गो। इसको हम ठंडा होने देंगे ताकि अच्छे तरीके से इसको निकाल के हम सर्व करें। ये इसका पानी भी बिल्कुल खुश्क हो चुका है एंड हमारा जो ब्रेड है उसको भी लाइन अप कर लिया, थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं हम। एंड बटर एज यू कैन सी, ये देखें कितना अच्छा बटर है। ये आपने क्या करना है, इसके ऊपर हल्का सा ड्रिजल करना है, ज़्यादा नहीं। ये सिर्फ फ्लेवरिंग के लिए हमने बटर
ऑरिगनो, पार्सली वो डाला है इसमें, एंड थोड़ी सी रेड क्रश चिलीज, दैट्स इट, ताकि अच्छा सा ना एक फ्लेवर आ जाए इसमें। ये एंड आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, ये मैं डाल देता हूँ वापस इसको ओवन के अंदर, ताकि हल्का सा इस पे ना एक कलर आ जाए। एंड जब तक क्या करेंगे हम इसमें थोड़ा सा वापस ऑन कर लेता हूँ। ये इसके अंदर मैं डाल देता हूँ ऑलिव्स, ये ऑप्शनल है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको पहले कहा था, आप कोई भी वेजिटेबल्स इसके अंदर डाल सकते हैं। कैप्सिकम हो गया, अनियंस हो गए, बेबी कॉर्न, बच्चों को कॉर्न बहुत पसंद है, वो भी डाल दें आप इसमें। इसको मिक्स करें, सॉटे करें अच्छे से। अच्छा, मैं इसको करता हूँ सॉटे, आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई रियली होप आपने सारा स्टेप नोट डाउन कर लिया है। एंड हम लोग क्या करेंगे, जल्दी जल्दी अपनी जो हमारे कड़क डबल रोटी है ना, इसको मैंने क्या किया था, निकाल लिया था ओवन से हल्का सा, ताकि जो इसमें जज्ब हो जाए, जो बटर हमने डाला था। बाकी में हमने क्या किया, ऑयलिंग की है। एंड अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर, क्योंकि मैं बना रहा हूँ 2 वेरिएशन, इसमें हम डालेंगे पिज़्ज़ा सॉस, एक हमने ट्रे बना दिया पिज़्ज़ा सॉस का, ठीक है। एंड दूसरा हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम डालेंगे ये हमारा जो मिन्स है, इसमें अगेन अपनी मर्ज़ी की आप वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। कैप्सिकम डालें, अनियन डालें, कॉर्न डालें। आज जो वेजिटेरियन है वो सिर्फ प्योर इसको वेजिटेबल डालें, आप इसको एक्सक्लूड कर दें। एंड अगेन अपनी मर्ज़ी का, आपके पास जो चिकन है, अगर चिकन डालें, लैम पसंद करते हैं तो लैम डालें, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। एंड जो चीज़ लवर्स हैं, क्योंकि वैसे तो है चीज़ टोस्टी, जो मैं ये रहने दिया ट्रे, क्योंकि इसमें सिर्फ चीज़ जाएगी, तो वो भर के इसमें चीज़ डालें। एंड अगेन चेडर, मोज़रेला, जो आपकी मर्ज़ी है आप उसमें डालें। इसको हम और स्टैक कर देते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमने वेस्ट नहीं करनी है। प्लीज़ आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी मुश्किलात हैं जब आप बेकिंग कर रहे होते हैं, तो प्लीज़ हमसे पूछें। मैं अपने मैक्रोन्स को भी देख लूँ जो अंदर है हमारे ओवन के अंदर, साथ साथ देख लेता हूँ इसको। बिल्कुल सही, इसको हल्का सा बस कलर आने देना है। एक काम करते हैं, आपके सामने ना एक को हम प्लेट आउट कर देते हैं, ताकि हमारे पास थोड़ी सी स्पेस हो जाए। जल्दी जल्दी में ना कभी कभार डिज़ास्टर्स हो जाते हैं। There you go, ताकि थोड़ी सी स्पेस हो जाए हमारे पास। ये भी हो गए। इट्स वेरी हॉट, प्लीज़ मेक श्योर कि ओवन मिटन्स का इस्तेमाल करें जब भी आप बेकिंग करें। एंड ये जो रेस्ट पीसेस हैं ये भी हम डाल देते हैं इसमें, जो एक रह गया बेचारा। ये हो गया। एंड लास्ट हमने क्या करना है, इसमें चीज़ डालेंगे।
ये अच्छा, ये चीज़ जो है मैं मोज़रेला डाल रहा हूँ क्योंकि उसके स्ट्रिंग्स आते हैं ज़्यादा अच्छे, तो आप चेडर भी डाल सकते हैं एंड पार्मेज़ान चीज़ है तो वो भी डाल सकते हैं, आपके पास फ्रेश पार्मेज़ान अवेलेबल है तो। अच्छा, अब इस पर क्या करेंगे, इसमें हम पूरा जो हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक है इसको मैं तोड़ के डाल देता हूँ क्योंकि सिर्फ चीज़ है, मोज़रेला चीज़ मैं इसमें डाल रहा हूँ। नाइफ सेट, ओके। ये फुल चीज़ लवर्स के लिए ये वाला ट्रे है एंड थोड़ी सी अगर आपको सीजनिंग पसंद है तो वो एंड में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। अच्छा, चिली फ्लेक्स थोड़ा सा ऊपर ड्रिजल कर रहा हूँ सब पे एंड इनको मैं डाल दूंगा ओवन के अंदर। आप लोग लीजिए एक रिकैप ब्रेक ताकि सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोगों ने आई रियली होप सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। स्टेप बाय स्टेप कोकोनट मैक्रोन्स कैसे बनते हैं, चीज़ टोस्टी कैसे बनती है। चीज़ टोस्टी को देख लेते हैं क्योंकि हमने डाली है भर की चीज़। 3 वेरिएशन में मैंने बनाया है, एक में डाला है मिंस, एक में डाला है मिंस एंड सॉस। पिज़्ज़ा सॉस कोई भी आप ले लें, लोकल स्टोर से बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल है। सॉस नहीं है, केचप लगा लें, चिली गार्लिक सॉस लगा लें एंड साथ में मैंने डाला है चीज़। सिर्फ मोज़रेला मैंने यूज़ की है एंड अगेन आपको अगर चेडर यूज़ करनी है आप चेडर यूज़ कर लें, पार्मेज़ान चीज़ है वो भी यूज़ कर लें। तीनों अगर अच्छा, मार्केट में एक और भी चीज़ अवेलेबल है पिज़्ज़ा चीज़ के नाम से आती है, तो वो भी आप ऐड कर लें। उसका मिक्सचर होता है ये मोज़रेला एंड चेडर का। अच्छा, हमारे कोकोनट मैक्रोन्स हो गए रेडी। अब एंड में मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास है वाइट चॉकलेट, ये बस हल्का सा मैं इस पर ये ड्रिजल कर रहा हूँ एंड दैट्स इट। अच्छा, अपने चीज़ टोस्टी को भी हम साथ साथ देख लें। थोड़ा सा टाइम है, इसको थोड़ा सा हम कलर होने देते हैं एंड अगेन आपके पास कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज़ पूछनी है आपने, प्लीज़ कॉल करें, आपके पास नंबर आ रहा होगा। अगर नहीं मिस हो जाती कभी बार कॉल तो आपने क्या करना है, आपने जाना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे। सारी एपिसोड्स जो हैं हमारी अपलोडेड हैं, वहाँ पर कमेंट करें। कोई फरमाइश करनी है तो वहाँ पर जाएं। एंड अगेन एक और छोटी सी चीज़ बताता चलूँ, जो आप लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि जो रेसिपीज़ हैं जो ग्रामेज में होती हैं, प्लीज़ 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 उसी को फॉलो करें अगर आपको एग्जैक्ट वो चाहिए। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको निकाल लेता हूँ। ये लें, इट्स वेरी हॉट एंड साथ साथ मैं दूसरे भी निकाल देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी सर्व कर लें हम लोग। अच्छा, इसको मैं जल्दी से सर्व कर लेता हूँ प्लेटर पे। ये इट्स वेरी हॉट। तो साथ में ये चीज़, देयर यू गो। एंड दूसरा भी मैं निकाल लूँगा एग्जैक्टली द सेम जो मैंने यहाँ पर ट्रे में निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, अब चाहते आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। प्लीज़ अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, मेरी सारी रेसिपीज़ ट्राई करें एंड फीडबैक देना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।